भगवान शिव को महाकाली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा। तो हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार और आप देख रहे हैं मिस्टर दिलीप 4K। तो चलते हैं आगे गाइस, आपको बताते हैं ऐसा क्यों। भगवती की 10 महाविद्याओं में से एक है माँ काली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों को नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। इस दैत्य रक्तबीज ने कठोर ताप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवता ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से एक बूंद धरती पर गिरती, उसी एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली का शरण में गए। महाकाली असल में सुंदर रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाली की प्रतिमा देखो तो वे विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू लटकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीभ का विस्तार किया। दानवों का एक खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीभ पर गिरने लगा। वे लाशें के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक माँ काली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके पास जाने से भी डर रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव उनको बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब भी प्रयास विफल हो गए तो वो उनके रास्ते पर लेट गए। जहाँ से माँ काली निकल रही थी, वो शंकर भगवान उस रास्ते पर लेट गए। जब उनके चरणों के भगवान शिव पर पड़े, जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्ची घटना कि शंकर भगवान माँ काली के पैरों के नीचे क्यों लेट गए थे। तो ये थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी या कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर किया रहेगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी ऐसी वीडियो और भी आती रहे। तो जय श्री महाकाल और जय माता दी।